हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि डिड्यूस द लैग्रेंजियन फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको। इसका मतलब है कि भाई जो लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फार्मूला है ना, आप उसका प्रूफ दीजिए। सीधा सीधा सा मतलब तो ये है कि उसको डिडक्ट कीजिए, उसको देखिए क्या है, उसको निकालिए। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आर, किसी फंक्शन की ऑब्जर्व वैल्यू है, गलती ना हो जाए एक बार किताब में देख लूँ, 168, 120, 72 और 63, 8 4 पोजिशंस। पोजीशन क्या है? 3, 7, 9 एंड 10 फॉर ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू ये है, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये है, व्हाट इज़ द बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू यू कैन गिव फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको निकालना है कि 6 पोजीशन के ऊपर फंक्शन की बेस्ट वैल्यू क्या होगी फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ओके, देखता हूँ भाई एक्स क्या दे रखा है और एफ एक्स क्या है। आपको एक्स कितना दिया हुआ है बेटा और एफ एक्स कितना है। एक्स जो है आपका वो है 3, 3 के बाद है 7। ओके, चलो 3 के बाद आप 6 मान लो, यहाँ उस पर वैल्यू निकालनी है। ये 6 के बाद आपका 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 10। यही है ना। 3 पे वैल्यू देखो आप, 3 पे पहले वैल्यू 168 और 6 पे वैल्यू क्या है तो आपको निकालनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी है 7 पे? 7 पे वैल्यू 120 है, आपके सामने है। 120 के बाद आपकी वैल्यू कितनी है? 9 पे कितनी है वैल्यू? 9 पे वैल्यू 120 के बाद 72 है, सही बात है। और 72 के बाद आपकी वैल्यू है 63। क्लियर है ना। x0 देखो बेटा कितना है। x0 की वैल्यू आपके पास कितनी? x0 आपके पास 3 है। ओके, जो गिवन वैल्यू है x1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 7 है। x2 क्या है आपके पास? 9 है। x3 आपके पास क्या है? 10 है। और जो कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू वो क्या है? x बराबर क्या है आपके पास? 6। क्लियर है ना। फार्मूला क्या होता है? लैग्रेंज मेथड, लैग्रेंज फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा बेटा। क्या होता है फार्मूला बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, एक्स माइनस के x1, एक्स माइनस के x2। कहाँ तक वैल्यू? 3 तक है ना, तो 3 तक ही चलेगा भाई। एक्स माइनस के कितना? x3, ठीक है ना, इन डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 माइनस x1, x0 माइनस के x2 और x0 माइनस के x3 इंटू एफ ऑफ x0। क्लियर है ना। एक स्टेप और लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ प्लस करके, प्लस। अब यहाँ आ जाओ आप, कितना होगा भाई? ये होगा x माइनस के अगले वाला स्टेप x0, 2 स्टेप लिखूँगा बेटा, और x माइनस के x1 नहीं होगा, x2 होगा, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, यहाँ होगा मेरे पास x1 माइनस के x0 और x1 माइनस के x2, और यहाँ हो जाएगा बेटा f ऑफ x1। ओके, स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा जो है प्लस का पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इसके अंदर एक एक और भी होगा बेटा, क्योंकि 3 वैल्यू दे रखी है उनकी बात। क्लियर है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखते हैं कितना है और क्या है। आपको चाहिए कितना? एफ ऑफ 6 चाहिए। सपोज दैट, ये देखो आप 8 पोजिशन 6, सपोज दैट, क्या सपोज दैट भाई? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y6, जो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। नाउ वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा, ध्यान से देखते हुए चलना है। जितने की मेरे को ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आपको डिस्प्ले होना चाहिए, उतना ही नज़र आ जाना चाहिए। चलो भाई, आपको चाहिए y6 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? x माइनस के x1। x की वैल्यू कितनी है? 6। x1 की वैल्यू कितनी है? 7। पहले वाला कितना निकला भाई? 6 माइनस के 7। अगले वाला कितना निकला? x माइनस x2। x की वैल्यू 6 है,
6 माइनस के 9, 6 माइनस के 9, x माइनस एक्स 3, 6 माइनस के कितना 10, 6 माइनस के 10 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, x0 माइनस x1, 3 माइनस के 10, फार्मूले के अंदर देखो बेटा 3 माइनस के x0 माइनस के x1, 3 माइनस के कितना 7, गलती से गलत बोल दिया था, 3 माइनस 7, अगले वाला कितना होगा बेटा 3 माइनस के 9, x0 माइनस x2, अगले वाला कितना होगा 3 माइनस के 10, 3 माइनस के 10 गुणा f ऑफ x0 168 प्लस, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है यार, अगले वाली वैल्यू डालो आप, 120 तो होगा ये, इंटू ऊपर देखो बेटा कितना होगा, ये होगा x माइनस x0, x माइनस x0, ये देखो बेटा x माइनस के x0 कितना निकलेगा भाई, x माइनस के x0 6 माइनस के 3, क्लियर है ना। अगले वाला कितना होगा 6 माइनस के x1 तो हो ही नहीं सकता, 0 हो जाएगा, 6 माइनस के 3 के बाद ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 6 माइनस के 9, और अगले वाला कितना होगा 6 माइनस के 10 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, x1 की वैल्यू देखो आप, x1 माइनस x0 7 माइनस के कितना 3, 7 माइनस 3 और 7 माइनस के कितना 9 और 7 माइनस के 10, 7 माइनस के 9, 7 माइनस के 10 निकल गया, 2 स्टेप एंड सो ऑन प्लस, इसी तरह से फार्मूला ये है, अगले वाले स्टेप के अंदर वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ कितना होगा, प्लस अगले वाला रिजल्ट कितना है 72 है ना, चलो भाई 72, ऊपर देखता हूँ कितना आ रहा है, नीचे देखता हूँ, जैसे यहाँ x माइनस x1 था ना, यहाँ x माइनस x0 था, ओके, और यहाँ उसी तरीके से फार्मूला चलना है बेटा, अगले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा वो होगा 6 माइनस के 3, ठीक है ना, और 6 माइनस के 3 के बाद 6 माइनस के 7, 6 माइनस के 10, देखो आप 6 माइनस 3 x माइनस के x0, x माइनस x1, x माइनस x3, 2 चल रहा है, 0 1 एंड 2, अब की बार ये जो छोड़ा है ना इसमें से घटा हुआ, 9 के अंदर से घटना है, कितना होगा भाई 9 के अंदर से सबको घटा दो, 9 में से 3 घटा दो, 9 के अंदर से 7 घटा दो, 9 के अंदर से कितना घटा दो 10 घटा दो, क्लियर, प्लस 63 उससे अगले वाली वैल्यू, ऊपर कितना निकला सेम 6 माइनस के 3, 6 माइनस के 7, अब की बार ये बच जाएगा उसी तरीके से, कितना होगा 6 माइनस के 3 होगा, 6 माइनस के 7 होगा, और 6 माइनस के कितना होगा बेटा 10 नहीं होगा, अब की बार 6 माइनस के 9 होगा, अगले वाला 0 1 2 3, 0 1 2 3, ओके, इसको ये नहीं हो सकता, 6 माइनस के 7 के बाद 6 माइनस के 9 डिवाइडेड, जो छोड़ा है उसके अंदर से वैल्यू घटा दो सारों को, 10 माइनस के 3, फार्मूले के अंदर वैल्यू डालते जाओ रिजल्ट आता रहेगा बेटा, 10 माइनस के 3 के बाद 10 माइनस के 7, और 10 माइनस के कितना भाई 7 के बाद 10 माइनस 7 और 10 माइनस के 9, ओके, क्लियर है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैंने क्वेश्चन को पहले से इसकी कैलकुलेशन करने के बाद उसको सेट किया हुआ है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ कितनी है y6 इज इक्वल टू, जब मैं सारे के सारे स्टेप को सॉल्व करूँगा ये निकल कर के आएगा बेटा 168 गुना 1/14, मैंने पहले से ही कैलकुलेशन सेट की हुई है बेटा, कभी आप ये कहो सर कहाँ से निकल गया, आप ये जो है 168 तो है ही, ऊपर वाले को कैलकुलेट करो नीचे वाले को कैलकुलेट करो, 1/14 आएगा ये, ओके। अगले वाला स्टेप कितना है प्लस 120 गुना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा 3/2 प्लस 72 गुना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका रिजल्ट निकल करके आएगा कितना -1, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, प्लस जब आप 63 के साथ कैलकुलेशन करोगे ये रिजल्ट निकल करके आएगा 3/7, बता भी दूँ आपको, 6 में से गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से गया 1, 6 में से 3 गया 3, ऊपर तो 9 आ रहा है, अब यहाँ देखो 6 यहाँ निकला, 7 3 10, 3 यहाँ निकल गया, 1 यहाँ निकल गया, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली 7 तो ये आ चुका, 1 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 3 बच रहा है, सोच करके देख लो आप, ओके। जब आप इसको सारे को कैलकुलेट करोगे बेटा
आपके पास निकल करके आएगा y6 इज इक्वल टू, इससे इसे डिवाइड करोगे और इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे निकलेगा 12 प्लस इससे इसको डिवाइड 60 छेती 18 60 180 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ये -72 और प्लस 7 9 63 27। जब आप इसको सॉल्व करोगे y6 की वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 147। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्लियर है ना बेटा, समझ आ चुका? आगे की तरफ चलते हैं।